अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। हमारी बॉडी में अगर देखें तो दो टाइप के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। और जो हाइपोथैलेमस है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन का भी पार्ट है और केमिकल कोऑर्डिनेशन का भी पार्ट है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का पार्ट जो है वो एज ए पार्ट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन हाइपोथैलेमस जो है ये वाले रोल प्ले कर रहा है। मेजर इसके ये तीन रोल है। वैसे तो हाइपोथैलेमस का नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन जो मेजर रोल नर्वस सिस्टम में ये प्रोवाइड कर रहा है वो ये है कि सबसे पहले देखें कि इट एक्ट एज ए थर्स्ट सेंटर। हमें पानी की कमी में, डिहाइड्रेशन में, या जब पानी बॉडी फ्लूइड्स में कम होता है तो उस कंडीशन में हमें जो थर्स्ट की फीलिंग होती है, प्यास महसूस होती है, वो प्यास बेसिकली जो है वो हमें प्यास की फीलिंग कौन देता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो हमारा थर्मोस्टेट है बॉडी का, थर्मोस्टेट यानी कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो एक सेट पॉइंट पे रखता है वो भी हाइपोथैलेमस रखता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सी पे मेंटेन किया जाता है, और ये जो 37 पे मेंटेन किया जाता है ये हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि हमारे जो पीरियोडिक फिजियोलॉजी है, मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक फिजियोलॉजिकल processes are regulated and controlled by hypothalamus. तो एज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? थ्रस्ट सेंटर है, हमारे जो थर्मोस्टेट के तौर पे काम कर रहा है, और इसके अलावा जो है वो हमारी बॉडी में ये पीरियोडिक फिजियोलॉजी को रेगुलेट करता है। पीरियोडिक फिजियोलॉजी यानी कि जो एक खास इंटरवल के बाद प्रोसेस रिपीट होते हैं, लाइक स्लीप वेक साइकिल जो है ये पीरियोडिक है। एक खास वक्फे के बाद हमें जो है वो हम सोते हैं और उसके बाद फिर उठते हैं और सोते हैं, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये जितने भी साइक्लिक, इसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो जितने भी साइक्लिक या पीरियोडिक फंक्शंस हैं फिजियोलॉजिकल, वो हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये तो इसका रोल हो गया एज ए पार्ट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एज ए पार्ट ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन, एज ए पार्ट ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हाइपोथैलेमस क्या रोल प्ले करता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हाइपोथैलेमस का रोल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज पहले बताऊंगा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में तकरीबन 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, इन 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक मास्टर ग्लैंड है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हम बात कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की। केमिकल कोऑर्डिनेशन में बॉडी के अंदर 20 एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, उनके ऊपर एक ही मास्टर ग्लैंड है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लेकिन स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस जो है ये क्या कर रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन में? केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो मास्टर ग्लैंड है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। देखिए, एंडोक्राइन में, एंडोक्राइन सिस्टम में है 20 ग्लैंड्स। ये 20 के 20 ग्लैंड्स हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। लेकिन दिस मास्टर ग्लैंड itself is under the control of hypothalamus. Hypothalamus. ये जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। किस तरह से कंट्रोल करता है? या तो इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज करके, या फिर रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। राइट? देखिए, यानी कि हाइपोथैलेमस दो तरह से काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। या तो हाइपोथैलेमस करेगा इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करेगा,
जब इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करेगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लॉक करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा किसी स्पेसिफिक हार्मोन के लिए कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज ना हो। और दूसरी तरह से जो प्रोसेस है, जिस तरह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है, वो है बाय रिलीजिंग फैक्टर्स। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किस तरह कंट्रोल करता है? या तो रिलीजिंग फैक्टर्स के जरिए या फिर इनहिबिटिंग फैक्टर्स के जरिए। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ दीज 20 ग्लैंड्स, यानी कि असल में ये सारा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइनल हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं। अब ये सारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में, और पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ इज अंडर द कमांड ऑफ हाइपोथैलेमस, एंड ऑन द अदर हैंड हाइपोथैलेमस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर ग्लैंड है। कहा जा सकता है कि जितना भी हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, वो इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस की कमांड में है। ओके, अब हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस का जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या लिंक है। बेसिकली हाइपोथैलेमस के जो सेल्स हैं वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं। न्यूरोसेक्रेटरी यानी कि न्यूरॉन्स पर कंसिस्ट करते हैं और सेक्रेटरी भी हैं, जस्ट लाइक ग्लैंड्स ये हार्मोन्स भी सेक्रेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर है। ओके, अब हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के ये एक्सॉन्स देखें, ये एक्सटेंड करके जा रहे हैं। ये बड़ा सारा स्ट्रक्चर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके 3 लोब हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये मीडियल पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस के साथ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। अभी हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को किस तरह से कंट्रोल करता है। ये जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, कमांड करता है। ये बात हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली है पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स बनते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड हार्मोन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी इसको कहते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। Both of these hormones that are released by posterior pituitary are not basically synthesized in posterior pituitary. Oxytocin और ADH जो posterior pituitary से रिलीज हो रहे हैं, ये दोनों हार्मोन posterior pituitary में प्रोड्यूस नहीं होते। ये दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और after their production in hypothalamus they travel down along the axons of hypothalamus and are stored in posterior pituitary। यानी कि ये जो 2 हार्मोन्स हैं posterior pituitary के जो रिलीज हो रहे हैं, ये बनते यहाँ पर हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं और ट्रैवल करके आ जाते हैं कहाँ पर? posterior pituitary में स्टोर हो जाते हैं। तो posterior pituitary जो है, जब इन हार्मोन्स की जरूरत होती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज कर देता है। तो यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स रिसीव करता है हाइपोथैलेमस से, और जब उनकी जरूरत होती है ब्लड के अंदर उनको रिलीज कर देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बिल्कुल भी अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, राइट। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि हाइपोथैलेमस देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मुकम्मल कंट्रोल कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे ही ब्लड में किसी हार्मोन की जरूरत होती है, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की जब जरूरत पड़ती है ब्लड के अंदर, अब जरूरत कब पड़ेगी ये डिपेंड करता है हमारी इंटरनल
कंडीशंस पे, ठीक है, ब्लड कंपोजिशन पे। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी में से एंटीरियर पिट्यूटरी के किसी हार्मोन की जरूरत पड़ती है तो हाइपोथैलेमस उस हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है। स्टूडेंट्स, असल में रिलीजिंग फैक्टर भी एक हार्मोन है, एक मैसेंजर है, और ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे ही इसको रिसीव करता है इस मॉलिक्यूल को, रिलीजिंग फैक्टर्स को, तो एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। ओके, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बेसिकली स्टिमुलेटेड होते हैं रिलीजिंग फैक्टर से। जब तक रिलीजिंग फैक्टर नहीं होगा तब तक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपने हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेगा। ओके, एग्जांपल है थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर। असल में थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ओके, हाइपोथैलेमस से, और ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। इट स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। असल में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, और एंटीरियर पिट्यूटरी इसको तभी रिलीज करेगा जब हाइपोथैलेमस से कमांड आएगी। अब हाइपोथैलेमस ने कमांड भेजनी है एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो किस फॉर्म में भेजेगा? रिलीजिंग फैक्टर की फॉर्म में भेजेगा। या जब एंटीरियर पिट्यूटरी के किसी हार्मोन को इनहिबिट करना है तो भी उसको कैसे इनहिबिट करवाएगा हाइपोथैलेमस? वो उसको इनहिबिट करवाएगा बाय इनहिबिटरी फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिटिंग फैक्टर्स के जरिए भी कंट्रोल कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल इज somatostatin. One of the examples of inhibiting factors is somatostatin. Students, this somatostatin basically is released by hypothalamus, and it inhibits release of somatotrophic hormone from anterior pituitary। तो इस सारी डिस्कशन से आपको एक बात समझ आ गई कि जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स, जो 20 टोटल ग्लैंड्स हैं, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड itself is under the control of hypothalamus। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल कर रहा है? एक कर रहा है कंट्रोल बाय रिलीजिंग फैक्टर्स, और एक इसको कंट्रोल कर रहा है बाय इनहिबिटरी फैक्टर्स। ठीक है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी हार्मोन की जरूरत होगी ब्लड में तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर यानी कि जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन रिलीज करने के लिए। जब एंटीरियर पिट्यूटरी के किसी हार्मोन को ब्लॉक करना है, इनहिबिट करना है, तो हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा और रिलीज करेगा इनहिबिटरी फैक्टर जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा। ओके, तो इसके अलावा पोस्टीरियर लोब की जो बात है वो मैंने आपको सारी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड आर स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स का। ठीक है, in fact posterior pituitary is not glandular in nature and consists of axons of neurons of hypothalamus। okay students, ये आज की हमारी छोटी सी डिस्कशन थी। तो इसमें जो है बेसिक रोल आपने हाइपोथैलेमस का डिस्कस किया है दोनों में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी और नर्वस कोऑर्डिनेशन में।